Hi guys, please subscribe my YouTube channel and press the bell icon. हाय गाइस, पिछले वीडियो में मैं क्लास 6 के एनसीईआरटी का इकाई का नाम था प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल नंबर को उसका पूरा बेसिक और उसके पूरे अभ्यास यानी कि अभ्यास 1A अभ्यास 1B को सॉल्व किया। अब हमें क्या करना है कि इकाई 2 सॉल्व करना है। हमारा जो अगला इकाई है उसका नाम है पूर्ण संख्याएं। तो पिछले इकाई में हम लोग नेचुरल नंबर के बारे में जाने और अब हम इस इकाई में होल नंबर के बारे में जानेंगे। तो होल नंबर जानने से पहले हम एक बार फिर से नेचुरल नंबर को रिपीट कर दे रहे हैं। जैसा कि मैंने लिखा है नेचुरल नंबर में कि वस्तुओं को गिनने के लिए हम जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं उसे नेचुरल नंबर कहते हैं, यानी कि प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 डैश डैश। अब यहाँ पे वस्तुओं को गिनने का क्या मतलब है, जैसे आप समझिए यहाँ पे, जैसे मान लीजिए ये गोलियाँ हैं कुछ, ठीक है, ये क्या है, गोलियाँ हैं। अब हमें क्या करेंगे, जैसे हमने पूछ दिया कि ये कितनी गोलियां हैं, तो आप क्या करेंगे, इसे काउंट करेंगे। तो जब इसे काउंट करेंगे तो कैसे काउंट करेंगे कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। आप ऐसे तो काउंट नहीं करेंगे। जब भी आप काउंट करेंगे तो 0 से नहीं स्टार्ट करेंगे, आप क्या करेंगे 1 से स्टार्ट करेंगे। अगर हमने आपको मान लीजिए ये सिक्के हैं, ठीक है, ये क्या है, सिक्के हैं। अब ने हम बोल दिया कि ये कितने सिक्के हैं, तो आप क्या करेंगे, गिनेंगे ऐसे ना कि 1 2 3 4। आप तो ऐसे नहीं गिनेंगे कि 0 1 2 3 4। तो किसी भी वस्तु को गिनने के लिए आप क्या करेंगे, 1 से प्रयोग करेंगे, गिनती का 1 से प्रयोग करेंगे, न कि 0 से। तो वही हमने लिखा है कि वस्तुओं को गिनने के लिए हम जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4, तो वस्तु को हम इन्हीं संख्याओं के द्वारा गिनते हैं। तो यही हमारा प्राकृतिक संख्याएं हैं। अब प्राकृतिक संख्याओं के बारे में मैंने तो फिर से रिपीट कर दिया। अब लेकिन हमें क्या करना है, इस चैप्टर में पूर्ण संख्याएं पढ़ना है। अब ये पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, तो पूर्ण संख्याएं, जब समझिए बात को कि जब वैज्ञानिक लोग थे, जैसे जब ये प्राकृतिक संख्याएं हैं इसका आविष्कार किया गया होगा किसी वैज्ञानिक के द्वारा, कोई वैज्ञानिक इसका खोज किया होगा ना। तो जब इस प्राकृतिक संख्या की खोज हुई नेचुरल नंबर की, तो क्या हुआ कि लोग जब काउंट करने लगे 1 2 3 4 5, तो उन लोगों को जीरो का अभाव होने लगा था। जब उन लोगों को जीरो का अभाव हुआ तो लोग सोचे कि जीरो को किस कैटेगरी में रखें। प्राकृतिक संख्या में तो 1 से स्टार्ट हो जा रहा है, लेकिन जीरो को किस कैटेगरी में रखें। फिर लोगों ने विचार किया तो अगला जो टॉपिक बनाया उसका नाम रखा लोगों ने पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या में क्या किया कि लोगों ने जीरो को भी शामिल कर दिया, और जीरो को शामिल करना भी जरूरी था। जरूरी क्यों था, समझिए। जैसे मान लीजिए राम है, ये राम है और ये श्याम है, ठीक है, ये राम है ये श्याम है। तो राम के पास 5 रुपये थे। कितने रुपये थे, 5 रुपये थे। और श्याम आया, राम से 5 रुपये मांग लिया, बोला कि राम राम मुझे 5 रुपये दे दो। राम राम मतलब कि राम का नाम लिया कि हे राम मुझे 5 रुपये दे दो। तो 5 रुपये, जब ये राम के पास कितने रुपये थे, 5 रुपये, जब इसने 5 रुपये इसे दे दिए तो ये क्या होगा, इसका 5 रुपये यहाँ पे समाप्त हो जाएगा। फिर क्या होगा, राम के पास 1 रुपये भी नहीं बचेगा, उसके पास कुछ नहीं बचेगा। तो उन लोगों ने सोचा कि जब ये इसको 5 रुपये दे दे रहा है तो इसके पास कुछ नहीं बच रहा है, तो इसके पास कुछ नहीं बच रहा है यानी कि 0 रुपये बच रहा है। तो जब ये 0 बच रहा है तो हम इसे किस कैटेगरी में रखें, तो यही 0 उन लोगों को परेशान करने लगा। तो जब ये 0 उन लोगों को परेशान करने लगा तो उन्होंने अगला टॉपिक बनाया जिसे होल नंबर के नाम से जानते हैं। यानी कि होल नंबर के परिभाषा हम लोग क्या बना सकते हैं कि वह संख्या जिसमें 0 भी हो, ठीक, वह संख्या बोलो, या वह प्राकृतिक संख्या जिसमें 0 भी शामिल किया जाए उसे हम होल नंबर कहते हैं। क्या, वह संख्या जिसमें, वह प्राकृतिक संख्या जिसमें 0 भी शामिल हो उसे हम होल नंबर कहते हैं। जैसा कि मैंने लिखा भी है कि वह प्राकृतिक संख्या जिसमें 0 भी शामिल हो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0 1 2 3 4। अब यहाँ पे देखिए इस प्राकृतिक संख्या में, ये भी देखिए, इसे देखिए, ये वाला टॉपिक और ये वाला, क्या ये प्राकृतिक संख्या जो है, देखिए यहाँ पे ये भी प्राकृतिक संख्या, बस क्या हुआ कि 0 शामिल हो गया।
तो वही टॉपिक मैंने लिखा है कि वह प्राकृतिक संख्या जिसमें जीरो भी शामिल हो, ये प्राकृतिक संख्या में जीरो भी शामिल हो, ठीक है, उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। अब कोई पूछ दे कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, तो पूर्ण संख्या ये है हमारा 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे बढ़ता चला जाएगा आगे। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है इसमें, देखिए सबसे छोटी क्या है, 0 है, 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, फिर बढ़ता चला जा रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या, अगर कोई पूछ दे कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, तो हम क्या कहेंगे 0, ठीक है। अगर प्राकृतिक संख्या में पूछ दे कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 होगा। लेकिन अगर पूर्ण संख्या सबसे छोटी पूछ दे तो क्या होगा 0 होगा। लेकिन कोई पूछ दे कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, तो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कोई नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि ये संख्याएं कहाँ तक चली जाएंगी, अनंत तक जाएंगी, अनंत का कुछ मान नहीं होता। तो हमारा क्या निष्कर्ष निकला, हमारा यह निष्कर्ष निकला कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, 0 है, पर सबसे बड़ी कोई भी पूर्ण संख्या नहीं होती है। अब हमारा अगला टॉपिक है क्रमागत पूर्ण संख्याएं। तो ये क्रमागत पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, पहले आप एक बात समझिए, ये सब जितना मैं बता रहा हूँ ये सब क्या है कि इकाई 2 का बेसिक है। और मैंने बताया भी है आपको कि अगर हमें मैथ में कोई भी चैप्टर सॉल्व करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले उसका बेसिक एकदम क्लियर रहना चाहिए। क्योंकि अगर बेसिक क्लियर तो चैप्टर तो चुटकियों में सॉल्व होगा, एकदम चुटकी बजा के। तो क्रमागत पूर्ण संख्या होती क्या है समझिए, जैसे मैंने ये लिख दिया 4 5 6 7 8, ठीक है। क्रमागत, क्रम से आगे आने वाली, क्या होगा, क्रम से आगे आने वाली यानी क्रमागत। यानी कि जैसे 4 के बाद क्या आएगा 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8। क्या हो रहा है कि क्रम से आ रहा है कि 4 के बाद मैंने अगर ऐसे लिख दूं कि 4 6 9 10, ये क्रम से आ रही हैं, ये क्रम से नहीं आ रही हैं। 4 के बाद 6, 4 के बाद क्या नहीं रहना चाहिए, 5 रहना चाहिए। अब 6 के बाद 7 रहना चाहिए, फिर 8, फिर 9 रहना चाहिए ना। तो क्रमागत का मतलब कि क्रम आगत, क्रम से आगे, ठीक। तो ये क्रमागत संख्याएं नहीं है, और ये क्या है, क्रमागत संख्याएं, यानी कि ये क्रम से आती जा रही हैं। देखिए 4 के बाद क्रम, अगला क्रम 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, फिर 9 10, ये क्या क्रम से आती चली जा रही है। लेकिन यहाँ पे क्रम का कोई भी प्रयोग नहीं है, 4 के बाद डायरेक्ट 6 हो जा रहा है। तो क्रमागत संख्याएं मत क्या होंगी, जो संख्याएं क्रम से आती हो। कोई जरूरी नहीं कि 4 5 4 से ही स्टार्ट हो, यहाँ से भी हो सकता है 11 12 13 95 96 97, मतलब बस क्रम से आनी चाहिए। ये नहीं कि 55 के बाद 97, ऐसा नहीं, ठीक है। लेकिन हमें अगर 3 क्रमागत संख्याएं दी गई हो, जिसे मान लीजिए 4 5 6, ये 3 क्रमागत पूर्ण संख्याएं हैं, ठीक है। जब ये 3 क्रमागत पूर्ण संख्याएं हैं, अगर हमें क्या करना है, अगर बीच वाला मान लीजिए पहला दिया है और दूसरा दिया है और ये बीच वाला नहीं मालूम है, तो जब हमें बीच वाला मालूम करना है, हमें क्या करना है, क्रमागत निकालना है। बोल दिया पहला ये 4 है और तीसरा जो है 6 है, तो दूसरा क्या होगा। तो आप क्या करेंगे, इसे 2 तरीके से लगा सकते हैं। पहला आप क्या करेंगे, 4 में 1 जोड़ देंगे, जैसे क्रमागत का मतलब कि उसके जस्ट आगे आएगा, यानी कि +1 कर देंगे तो 5 आ जाएगा। पहला ये रूल कर सकते हैं। और दूसरा रूल क्या कर सकते हैं, आप 6 में से 1 घटा सकते हैं, यही कर सकते हैं। 6 में से 1 घटा देंगे तो 5 आ जाएगा। जस्ट पहले अगर जब जस्ट बात करना होगा तो +1 कर देंगे, और जस्ट पहले करेंगे तो -1। लेकिन हमें यहाँ पे ये रूल नहीं करना है, हमें क्या करना है, इसे एक नई टॉपिक से निकालना है। अब नई टॉपिक क्या है कि अगर हमें बीच वाली, अगर 3 क्रमागत संख्याओं में बीच वाला पूछ रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि पहले वाले को और दूसरे वाले को जोड़ देंगे, यानी पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या। अब क्या करेंगे, जब इन लोगों को जोड़ेंगे तो उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। जब इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारी ये बीच वाली संख्या निकल आएगी। देखते हैं क्या आता है। जब पहली संख्या क्या है, 4 है। अब दूसरी संख्या क्या है, 6।
तो +6। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे दूसरी संख्या तो यहाँ पे ये वाला रहनी चाहिए। बात सही है कि ये वाला रहनी चाहिए, लेकिन आपको जो प्रश्न दिया है तो प्रश्न में दूसरी संख्या यही रहेगी ना। पहला 4 दिया रहेगा और दूसरा 6 रहेगा, तो आपके प्रश्न में यही दो दिया रहेगा। तो पहली संख्या 4 और दूसरी 6, तो हम इसे क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करना है। तो जब 6 और 4 को ऐड करेंगे कितना आएगा, 10 आएगा। 10/2 यानी 2। और जब 10 में 2 का जब भाग देंगे तो कितना आएगा, 5 आ जाएगा। तो ये बीच वाली संख्या 5 आ गई ना। तो हमें इस रूल से निकालना है, क्योंकि हमें सवाल में जो आपका एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया है उसमें हमें यही रूल प्रयोग करना है, इसलिए मैंने एक नया रूल बताया आपको। तो जब हमें बीच वाली संख्या निकालनी होगी तो हम क्या करेंगे, इसी रूल को अप्लाई करेंगे। जब हमारा बीच वाली संख्या निकल जाएगा तो अगर हमें इससे पहली संख्या पूछेगा तो हम क्या करेंगे, एक माइनस करके 4 लेके आ देंगे। जैसे यहाँ पे 4 है, वहाँ पे जो पूछा रहेगा उसमें एक माइनस कर देंगे। अगर इससे आगे वाली मालूम करना है तो हम इसमें +1 कर देंगे। अगर बीच वाला मालूम चल गया तो पूरा एकदम काम ही बन जाएगा ना अपना। तो जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से इसे समझाता हूँ, ठीक है। तो हमारा एक क्वेश्चन है, आपके बुक का एग्जाम्पल पहला दिया है कि 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी का योगफल 40 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। लो, यहाँ पे संख्याएं तो नहीं दी हैं, बोल रहा है कि पहली और तीसरी का योगफल दे दिया है डायरेक्ट कि यहाँ पे 40 है और संख्याएं बताइए। इसमें संख्याएं अगर दी थी, इसमें मैंने क्या बताया कि पहली दी रहेगी, दूसरी दी रहेगी, बीच वाला ज्ञात करना होगा, तो हम ऐसे ज्ञात करेंगे। तो हम ऐसे कर दिए, लेकिन क्या किया कि इसमें तो दिया ही नहीं है संख्या। कोई बात नहीं, आप इसी माध्यम से लगाएंगे, इसी रूल से लगाएंगे। देखिए कैसे, क्या बोल रहा है कि पहली और तीसरी का योगफल 40 है। तो यानी कि हमें पहली संख्या और तीसरी का, यहाँ पे क्या कर रहे थे कि पहली और तीसरी मालूम था तो पहली और तीसरी को हम ऐड कर रहे थे। लेकिन क्या बोला, डायरेक्ट आपको बता दिया कि पहली और तीसरी का योगफल 40 है। हमें इतना टिटिमा करने का, इसे जोड़ने का जरूरत ही नहीं है। डायरेक्ट बोल दे रहा है कि नहीं, पहली और तीसरी को जब जोड़ोगे तो वो 40 आएगा। तो ये वाला मिल गया, यहाँ का टॉपिक मिल गया 40 है। तो बोल रहा है संख्याएँ लो। जब इतना मालूम चल गया तो पूरा हम सॉल्व कर लेंगे ना। देखो कैसे करेंगे, समझो एक बार। देखो क्या बोल रहा है, पहले देखिए क्या दिया है। इसमें दिया है कि पहली और तीसरी का योगफल, पहली और तीसरी का योगफल। अब पहले और तीसरे का योगफल कितना दिया है, 40 दिया है। तो बोल रहा है संख्याएं। तो जब हमें संख्या निकालना है तो हम क्या करेंगे, ये जो योगफल दिया है उसका क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो यानी कि हम क्या करेंगे, अगला लिखेंगे टॉपिक, ये लिखेंगे कि पहली और तीसरी का आधा। जैसे पहली और तीसरी को जोड़ेंगे तो उसका 2 से डिवाइड करेंगे, यानी कि इसका आधा कर देंगे। यही करेंगे ना। तो क्या हो जाएगा कि पहली और तीसरी का आधा। अब पहली और तीसरी का आधा यानी कि 40/2 यानी कि 20, यही आएगा। तो मैंने बताया इसमें कि जब हम पहली और दूसरी को जोड़ेंगे तो जितना आएगा उसका जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारी कौन सी संख्या निकल के आएगी, बीच वाली निकल के आएगी। ये बीच वाली निकल के आएगी। तो हम इसमें क्या किया, पहले तीसरी तो दिया नहीं था, डायरेक्ट उसका योगफल दिया था। तो हमने योगफल का जब 2 से डिवाइड किया तो 20 आया। तो ये 20 कौन सी संख्या है, ये बीच वाली संख्या है। यानी बीच वाली संख्या यानी दूसरी संख्या है। 3 क्रमागत पूर्ण संख्या है ना, तो उसमें से ये जो 20 आया है वो क्या है, बीच वाली संख्या है। तो क्या लिखेंगे हम, बीच वाली संख्या। बीच वाली संख्या कितना आया, बीच वाली संख्या कितना आया, 20। तो बीच वाली संख्या 20 आया। जब बीच वाली संख्या मालूम चल गई तो हम पहली और तीसरी आराम से निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए, जैसे मान लीजिए ये यहाँ पे कोई पहली संख्या रही होगी, यहाँ पे दूसरी, यहाँ पे तीसरी रही होगी, यही ना रही होगी। क्या बोला, 3 क्रमागत, 3 ही संख्या रही होंगी। पर यहाँ पे पहली, यहाँ पे दूसरी, यहाँ पे तीसरी। तो हमने क्या किया, ये बीच वाला निकाल लिया। यहाँ पे क्या रहेगा, 20 रहेगा। तो जब हमें बीच वाली मालूम चल गया तो क्या इसके, जब ये पहली मालूम करना है हमें, जब पहली मालूम करना होगा तो हम क्या करेंगे, मैंने बताया था कि अगर इससे पहले निकालना है तो हम क्या करेंगे, -1 कर देंगे। तो जब -1 करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 19 आ जाएगा। 19 आ जाएगा। या आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं कि 20 के पहले 19 आएगा। और जब 20 के बाद निकालना होगा क्या करेंगे, +1 करेंगे।
तो +1 करेंगे तो 20 में जब 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 21 आ जाएगा। 21 आएगा, यानी कि 20 में 1 जोड़ेंगे 21, या 20 के बाद 21। तो जब हमारी ये बीच वाली संख्या निकली तो उसके ज़रिए हम पहली और तीसरी निकाल लिए। तो हमारी संख्याएँ क्या होगी, क्या लिख देंगे, अतः संख्याएँ, पहले यहाँ पे लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, अतः संख्याएँ। तो हमारी कौन सी संख्या होंगी, 19, 20, 21, यही इसका आंसर है। तो फ्रेंड, हमारा अभ्यास 2A का जितना भी बेसिक था मैंने उसे क्लियर कर दिया। तो जब बेसिक क्लियर हो गया तो सीधे एक्सरसाइज पे चलते हैं, देखते हैं जीत किसकी होगी, एक्सरसाइज की या हमारी। बेशक हमारी होगी। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने बेसिक को क्लियर कर लिया, उसका कंसेप्ट पूरा सीख लिया। अगर आपको उसका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर से हमारे वीडियो को पीछे से देख के कंसेप्ट क्लियर कर लो, क्योंकि अब हम एक्सरसाइज से फाइटिंग करने वाले हैं। तो हमारा एक्सरसाइज 2A का पहला क्वेश्चन दिया है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, क्या रहा कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए। तो मैंने पूर्ण संख्या में बताया कि वह संख्या जिसमें प्राकृतिक संख्या के साथ साथ 0 भी शामिल हो उसे हम क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या कहेंगे। तो पूर्ण संख्या में जैसे 0 भी शामिल, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी, 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि सबसे छोटा क्या होगा, 0 होगा ना। 0 के बाद 1, तो 0 से 1 बड़ा है, 1 से 2 बड़ा है, इसी प्रकार। तो सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या होगी वो क्या होगी, 0 होगी। तो हमारा पहले का क्वेश्चन का आंसर क्या रहा, 0। ये रहा 0, ये तो पहले का आंसर रहा। अब दूसरा क्या बोल रहा है कि संख्या रेखा पर निम्नांकित पूर्ण संख्याओं को प्रदर्शित कीजिए। दूसरा क्या दे रहा है, दूसरा क्वेश्चन देखो बोल रहा है ना कि यहाँ पे कि संख्या रेखा पर निम्नांकित पूर्ण संख्याओं को प्रदर्शित कीजिए। हमें क्या करना है कि ये जो पूर्ण संख्याएं दी हैं कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, इन्हें क्या करना है, संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। प्रदर्शित मतलब दिखाना है। तो संख्या रेखा पर दिखाएंगे कैसे, देखिए संख्या रेखा पर दिखाने के लिए हमें सबसे पहले एक संख्या रेखा ड्रा करना पड़ेगा। तो ये रही हमारी एक संख्या रेखा। अब इस संख्या रेखा पर हमें 0 से लेके 5 तक जो संख्याएं दी गई हैं क्वेश्चन में उसे हमें दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, कैसे दिखाएंगे, यहाँ से यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। इन लोगों के बीच में ये जो डिस्टेंस होती है, ठीक है, जिसे यहाँ से लेके यहाँ की दूरी, यहाँ से लेके यहाँ की दूरी, ये इक्वल होनी चाहिए। आप इसे इंचिल के माध्यम से, स्केल के माध्यम से करिएगा। मेरे पास फ़िलहाल में स्केल नहीं है इसलिए मैंने ऐसे ही कर दिया। तो इन लोगों के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो इक्वल होना चाहिए। तो क्वेश्चन में दिया था ना कि संख्या रेखा पर 0 से लेकर 5 तक हमें क्या करनी थी, संख्याओं को दिखानी थी। तो हमने दिखा दिया 0 से लेकर 5 तक। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी का योगफल 28 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। लो, जिसका इंतज़ार था वही क्वेश्चन आ गया। देर लगी आने में तुमको, शुक्रिया फिर भी तुम जो आए। तो ये क्वेश्चन आ गया तो हम क्या करें, इसका शुक्रिया दें, क्योंकि हमें यही क्वेश्चन समझाना बहुत ही ज़रूरी था। एग्ज़ाम में ये वाला क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं। तो इसे हम सॉल्व करेंगे। अब क्या कर रहा है कि 3 क्रमागत पूर्ण संख्या, कोई संख्या है, कोई पूर्ण संख्या है जो क्या है, क्रमागत है, और कितनी है, 3 ठो है। यहाँ पे 3 ठो है। अब ये 3 ठो है, बोल क्या रहा है कि पहली और तीसरी का योगफल 28 है। तो ये जो पहली संख्या है और ये जो तीसरी, उसको जोड़ने पर 28 आ रहा है। तो बोल रहा है कि संख्या बताइए। तो हम इसे क्या करें, सॉल्व करेंगे। तो पहली और तीसरी का योगफल कितना बोल रहा है, पहली प्लस तीसरी कितना है, 28 है। जब पहली और तीसरी का 28 है तो जब बीच वाली संख्या मालूम करना है हमें, सबसे पहले हम क्या करेंगे, बीच वाली संख्या मालूम करेंगे। अगर बीच वाली संख्या मालूम हो गई तो पहली वाली और तीसरी वाली आराम से मालूम चला जाएगा। आराम से मालूम चल जाएगा कि नहीं, चल जाएगा। तो पहले फटाक से बीच वाली संख्या मालूम कर ले। तो बीच वाली संख्या के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे कि बीच वाली
संख्या। तो बीच वाली संख्या के लिए मैंने कौन सा रूल बताया था आपको कि पहली संख्या प्लस तीसरी संख्या अपान 2। तो पहली और तीसरी का योगफल डायरेक्ट दे दिया है। कितना दिया है कि 28 अपान 2 इक्वल 14। यही आएगा। यानी कि हमें बीच वाली संख्या मालूम चल गया। बीच वाली संख्या क्या है हमारा बीच वाली संख्या 14 आया, 14। ये बीच वाली संख्या निकला हमारी। ये बीच वाली संख्या यहाँ पे क्या है 14 आ गया। जब हमारी बीच वाली संख्या मालूम चल गया तो इसके पहला मालूम करने के लिए -1 कर देंगे और इसके बाद वाला मालूम करने के लिए +1। जब इसमें -1 करेंगे तो 13 आ जाएगा और जब +1 करेंगे तो 15 आ जाएगा। यही आएगा। तो हमारी संख्याएं क्या हो जाएंगी? अतः संख्याएं क्या हो जाएंगी? 13, 14, 15। ये रहा हमारा आंसर। बेसिक क्लियर तो क्वेश्चन क्लियर, इसलिए बेसिक आना बहुत ही ज़रूरी है। अब अगला क्वेश्चन क्या करा है कि यदि 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में मध्य की संख्या 39 है तो तीनों संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए ये पगला हमको बेवकूफ़ बना रहा है मैं मध्य की संख्या डायरेक्ट दे रहा है। बहुत आसान क्वेश्चन ये बस हमको बझाने के लिए दिया है। ये चौथा क्वेश्चन है, ये आपको सिर्फ एक बझाने के लिए कर रहा है। क्या कर रहा है कि यदि 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में मध्य की संख्या 39 है तो तीनों संख्या ज्ञात कीजिए। तो मध्य यानी कि बीच की संख्या। तो बीच की संख्या 39 है तो पूरा संख्या तीनों संख्या हमें निकालनी है। तो जब बीच वाली मालूम है तो लो पूरा एकदम फंडा ही सॉल्व हो गया। क्या है? 3 क्रमागत संख्या है, बीच वाली दे दिया है 39। तो हमें इसको पहला जब ज्ञात करना होगा तो -1 कर देंगे, यानी कि 39 में से घटा देंगे। तो जब 39 में से घटाएंगे तो 38 आ जाएगा। और जब इसके बाद वाला मुझे मालूम करना पड़ेगा तो +1 कर देंगे, यहाँ पे 40 आ जाएगा। 38, 39, 40। अब क्या करेंगे कि कुछ लोग क्या करेंगे, इसे वही फार्मूला रूल ऐसे लगाने की कोशिश करेंगे। तो वो नहीं करना है, हमें डायरेक्ट दे दिया, ये बीच वाली संख्या दे दिया। तो जब बीच वाली दे दिया तो बाकी सब तो आराम से मालूम चला जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है कि प्राकृतिक संख्याओं के समूह में किस संख्या को सम्मिलित कर लेने से वह पूर्ण संख्या का समूह बन जाता है। बोल रहा है कि अगर प्राकृतिक संख्याएं जितनी दी हैं उसमें ऐसे कौन सी संख्या हम शामिल कर देते हैं कि वह पूर्ण संख्या कहलाने लगता है। तो मैंने आपको जब पूर्ण संख्या बताया तो उसमें बोला कि अगर प्राकृतिक संख्या में अगर हम 0 को शामिल कर दें तो वह पूर्ण संख्या कहलाने लगेगा। यही बताया था आपको। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0। यानी कि हम प्राकृतिक संख्या में अगर 0 को शामिल कर देंगे तो वह पूर्ण संख्या का रूप ले लेगा। तो इस प्रकार हमारा अभ्यास 2A समाप्त हो गया। तो फ्रेंड अगर हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका जो लाइक होता है वह हमको मोटिवेट करता है।